नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वैसे आप सभी लोग फ्यूचर के बारे में तो जानते ही होंगे कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, टेंस का मतलब होता है काल। फ्यूचर टेंस को पढ़ने वाले और फ्यूचर टेंस में हम लोग इंडेफिनिट को पढ़ चुके हैं, जो कि पास्ट में और प्रेजेंट में आदत के तौर पे कार्य जो हो रहे थे, उस चीज को इंडेफिनिट को हम लोग फ्यूचर में पढ़ चुके हैं। एंड फ्यूचर में हम लोग कंटिन्यूअस को यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ने वाले हैं। इंडेफिनिट का मतलब सिंपल के नाम से भी जाना जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर कह सकते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जिस प्रकार से सिंपल के नाम से, सिंपल टेंस के नाम से जानते थे, उसी प्रकार प्रोग्रेसिव को और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं। तो आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। सो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप सभी लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और अभी ही वीडियो को अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों के फोन पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो आप सभी लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और वैसे खासकर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पूर्ण रूप से जान चुके होंगे, क्योंकि हमने बहुत बार इस टॉपिक पे और इन सभी नामों पे चर्चा किया है। सो आइए हम लोग डायरेक्ट अपने पहचान को देखते हैं। और उससे पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता दें। सो गाइज, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसलिए कि वीडियो आज का जो है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि वीडियो को और शॉर्ट पार्ट में लेकर आए हैं। क्योंकि कई बार पिछले कई वीडियो में हमने कहा कि वीडियो छोटा होगा और वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा था ना चाहते हुए भी, बट आज की इस वीडियो में आप लोग खुद देखेंगे कि इतने छोटे से वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हमने खत्म कर दिया। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। सो किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या फिर रही होंगी दिखे, तो आप सभी लोग समझ जाइएगा कि ये प्रोग्रेसिव टेंस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का ही पहचान है, ठीक है। क्या दिखे? तो किसी वाक्य के अंत में, जैसे कोई वाक्य दिया है, मानकर चलिए, वैसे आज के इस वीडियो में हमने हिंदी नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट इंग्लिश लिख दिया है, ठीक है, और समझा देंगे। और आप सभी लोग अगर वीडियो को जो ये वीडियो शूट हो रहा है यहाँ तक, अगर इसके पिछले वाले वीडियो तक अगर आप सभी लोग टेंस के वीडियो को देखे होंगे तो इजिली आप सभी लोग समझ जाइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेहनत करना होगा, ठीक है, सो समझना होगा उसे। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि कल मैं 4 बजे या फिर कल ही मैं कोई काम कर रहा हूँगा, या फिर कह सकते हैं आप कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, केवल होंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कल क्रिकेट खेलेंगे, कल आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, नहीं, कर रहे होंगे, जैसे पढ़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, या फिर कहीं कोई खेल रही होगी, पढ़ रही होगी, दौड़ रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी किसी वाक्य के अंत में। और वाक्य क्या, जैसे कि यही तो वाक्य है, जैसे कि आप कल पढ़ रहे होंगे, ये एक वाक्य है। और इसी वाक्य में अंत में आप सभी को अगर दिखे कि रहा है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या फिर कर रहा होगा, करना तो अलग है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। सो यही पहचान होता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा। जैसे ये पास्ट तो हम लोगों के हाथ से निकल चुका है, ठीक है, और ये जो नाउ प्रेजेंट है, हम लोग अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कल्पना कब की कर रहे हैं हम लोग? तो फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, आने वाले समय की कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि कल या फिर अभी 2 घंटे बाद ही, मतलब आने वाले 2 घंटे बाद हम लोग कुछ करेंगे, जैसे पढ़ेंगे, मतलब कि पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे मीन आप लोग समझ जाइएगा कि पढ़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, या फिर कहीं जा रहे होंगे, ठीक है, वो बात हम कह रहे हैं। जैसे कि कल, मान लीजिए कल आप खेल रहे होंगे, वो समय 4 बजे का हो, 4 बजे आप सभी लोग खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, एनीथिंग जो भी हो। सो हम लोग एग्जाम्पल को डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ले आए हैं, और उससे पहले हम सभी को इसके स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर ही उसका मूल मंत्र होता है, जिसपे सारे टेंसों को बनाया जाता है, वाक्यों को बनाया जाता है, अनुवाद किया जाता है,
ठीक है। सो आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं, आप सभी को बताना नहीं है। और ये कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो इसमें हम 4 प्रकार के ही स्ट्रक्चर लाए और इसी स्ट्रक्चर पे 2 स्ट्रक्चर और हम लोग बना देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे इसे पॉजिटिव भी कहा जाता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हम लोग इंडिफिनिट में शैल या विल का प्रयोग तो किया था, बट वी का प्रयोग हम लोग नहीं किए थे, और उसी को यहाँ पे पढ़ना है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ विल का प्रयोग करना है, वो भी किस प्रकार से हम लोग इस रूल्स को देखकर समझेंगे, ठीक है। और इसमें वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, बट पिछले वाले वीडियो में इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में हम लोग केवल वर्ब वन का ही प्रयोग कर रहे थे, मेन फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, बट इसमें आईएनजी का प्रयोग करना है। और आप सभी को पता है कि आईएनजी जुड़ जाता है तो वो कौन सा फॉर्म हो जाता है, मतलब कि कौन सा पहचान हो जाता है, फॉर्म का मतलब रूप कौन सा हो जाता है, वर्ब फोर हो जाता है, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट, आप सभी लोग समझ गए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार निगेटिव को हम लोग समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, और आप सभी लोग हमेशा से जानते हैं, जब से आप लोग पढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ से निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, एंड वी जो है वी होने के लिए होता है, वी का मतलब होता है, ठीक है, वी का मतलब होना होता है। सो इसी वाक्य में जैसे दिया रहता है कर रहे होंगे, मतलब कि कोई कार्य हो रहा होगा, सो उसी के लिए वी का प्रयोग होता है। एंड होना कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, सो आईएनजी लगाना लाजिम है, ठीक है, जरूरी है। और प्लस ऑब्जेक्ट, आइए इंट्रोगेटिव को हम लोग समझते हैं। और आप सभी को पता भी है कि इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाले, जिसमें क्वेश्चन के बीच में दिया रहता है क्यों, कहां, कैसे, कब, क्या, एक वो होता है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का प्रयोग करते हैं, और एक वो सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे तो यकीनन आप सभी लोग इस बात को सुनकर समझ चुके होंगे, ठीक है। सो ये तो वो सवाल है, सॉरी ये तो वो स्ट्रक्चर है जिसमें किसी वाक्य का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, बट अनुवाद तो करना ही है, जवाब दिया जा सकता है, उसमें WH फैमिली का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ये वो वाला इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। और इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, तो ये पहला वाला है। और WH फैमिली का जहां जरूरत लगा तो सबसे पहले WH फैमिली, ठीक है, प्लस शैल या विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वी प्लस वर्ब वन आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क को देना हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक हैं। अब प्रश्नवाचक में ही 2 प्रकार के और होते हैं, एक वही जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, और एक वो जिनका जवाब कारण सहित दिया जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे लग गया तो कारण बताना होता है। उस प्रकार के सेंटेंसेस में नॉट तो लगता ही है, बट सब्जेक्ट के तुरंत बाद एंड उससे पहले WH का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो इसका प्रयोग तभी हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन में क्यों, कहाँ, कैसे, कब दिया हो, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। आप सभी लोग इन दोनों बातों को समझ चुके होंगे। लीजिए ये 4 और 2 6 स्ट्रक्चर बन गया। अब 6 स्ट्रक्चर पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ अपने सारे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहा है, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम लाए हैं, आई विल प्लेइंग क्रिकेट एट 4 PM टुमारो। कह रहा है ये कि मतलब मैं कल 4 बजे क्रिकेट खेल रहा हूँगा। मैं कल, टुमारो का मतलब कल होता है, और प्रोसेस देखिए बनाने का, इसका सब्जेक्ट है, यहाँ से सब्जेक्ट यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है, तो आप सभी को हम बताए थे कि विल के साथ शैल का, सॉरी आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बट ये बात पुरानी हो गई। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जा सकता है, और विल का प्रयोग ऐसे सभी के साथ कर सकते हैं। शैल का प्रयोग करना था जो आई और वी के साथ करना था, बट आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जा सकता है। सो हम विल का प्रयोग किए हैं, तो देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद है वी, यहाँ से हम लोग वी यूज किए हैं, एंड सब्जेक्ट जो है, सॉरी वर्ब जो है, वर्ब ये प्लेइंग यानी कि खेलना जो है एक काम है, वर्ब है, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, और ये समय है, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, आई विल प्लेइंग क्रिकेट एट 4 PM टुमारो, मैं कल 4 बजे क्रिकेट खेल रहा हूँगा, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो ये जो है इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मकता और प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन वाले बात आते हैं क्या क्यों कैसे नहीं आए हैं और नकारात्मकता यानी कि नॉट नहीं है, सो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ से हम पॉजिटिव लिख दिया, आप सभी लोग समझिएगा, है अफर्मेटिव पॉजिटिव लिख दिया। आइए निगेटिव देखिए, इसमें से हम समय को हटा दिए हैं, बस केवल बात ये है कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा या फिर नहीं खेल रहा होऊंगा। अब उसी को बना है आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस इसका देख लीजिए, ये निगेटिव है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब वन आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट फिर वी फिर प्लेइंग यानी कि वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फुल स्टॉप छूटा था गाइस। यहाँ से ये दो क्लियर हो गए। और इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ये किस प्रकार का है, तो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसमें WH का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस केवल सब्जेक्ट से पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लाकर रख दिया जाता है, बन जाता है। आप सभी लोग देख रहे होंगे विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। गाइस मैं देख रहा था यहाँ पे कल वाली बातें तो नहीं है ना, सो इसमें टुमारो कहीं नहीं है, यानी कि कल की बात नहीं बट भविष्य की बात है कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। और इसका भी प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रक्चर के समान है। देखिए यहाँ से हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वी प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क हम लोग देना नहीं भूलेंगे, इसलिए कि ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ से सेकंड टाइप जो दूसरा प्रकार का जो होता है क्यों कहाँ कैसे, जो क्वेश्चन में समा जाता है, जैसे यहाँ से व्हाई विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, जैसे कह रहा है कि मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूंगा, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूंगा। ये कल आज अभी की बात नहीं बट भविष्य की बात है। ठीक है, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूंगा, सवाल के बीच में क्यों आ रहा है, उसी के लिए WH का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ से WH और क्यों की बात है तो वाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सो यहाँ से WH, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई है और सब्जेक्ट के बाद वी का प्रयोग किया गया है, सो यहाँ पे वी का है और यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग तो करना ही, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में निगेटिव विदाउट WH वर्ड के। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, शैली अविल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा, इसको आप लोग अगर बनाइएगा तो किस प्रकार बनाइएगा, जैसे कह रहा है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा, सो विल आई नॉट प्लेइंग, विल आई नॉट बी प्लेइंग, सॉरी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि WH को छाट दिया गया है। ठीक है, मतलब कि आउट कर दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वी और वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से इसको बनाया गया है, विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम लोग देंगे। ठीक है, उसके बाद है निगेटिव और WH फैमिली का जो सवाल होता है, जैसे कि इसको हम लोग बनाए बीच में क्यों ढूक गया था उसके लिए वाई का प्रयोग किया, उसी प्रकार से ये भी है कि मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूंगा, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूंगा, उसके लिए व्हाई विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। और आप सभी को पता है कि यहाँ से WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वी फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क को हम लोग देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक सवाल है और इसमें नकारात्मकता आई है, तो उसके लिए हम लोग नॉट का प्रयोग किए हैं सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतने छोटे से वीडियो में आप सभी लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।